हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में स्वागत है आपका। तो आज के इस चैप्टर में आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और मेरा ये यूट्यूब का पहला वीडियो है ना। तो चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये बुक है मेरे पास, इसको भी साइड में रख देता हूँ। तो इसमें पेयर का मतलब पहले क्या होता है? पेयर का मतलब होता है जोड़ा साथ में। जैसे हम अगर मार्केट में जूता लेने जाते हैं या फिर सॉक्स लेने जाते हैं तो हमको क्या मिलता है? पेयर मिलते हैं, है ना, दो मिलते हैं एक साथ। लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल मतलब यहाँ पे हमारे पास दो इक्वेशंस रहेंगे और वो कैसे इक्वेशंस रहेंगे? लीनियर। लीनियर का मतलब क्या होता है? ऐसा इक्वेशन जिसमें दो वेरिएबल्स हो, दोनों की डिग्री एक हो और उससे बनने वाला ग्राफ हमेशा कैसा होना चाहिए? स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। ऐसे दो इक्वेशन से हम डील करने वाले हैं इस चैप्टर में, इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चों को जब मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ तो उनको सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है ये सर वेरिएबल्स क्या होता है और कांस्टेंट क्या होता है। ठीक है, देखो अल्फ़ाबेट से होते हैं ए से लेके जेड तक, ABCD सिंपल लैंग्वेज में होता है जेड तक, 26 लेटर्स होता है। और काउंटिंग नंबर्स हम ले लेते हैं वन से लेके इनफाइनाइट। जितने भी नंबर हैं इन सब को हम क्या बोलेंगे? कांस्टेंट। क्या बोलेंगे? कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है कि वैल्यू फिक्स है। जैसे अगर आपके मार्केट में टमाटर का दाम ये 40 रुपए किलो है तो वो क्या है? फिक्स है उस टाइम के लिए। ठीक है, हो सकता है कि कल चेंज हो जाए रेट क्या हो जाए? चेंज हो जाए, वेरी होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? वेरिएबल्स बोल देते हैं। वेरिएबल्स जिसकी कोई वैल्यू फिक्स नहीं है, चेंज होती रहती है, फ्लैक्चुएट होती है। ठीक है, जैसे आप टेम्परेचर देखोगे, टेम्परेचर, ठीक है, ऐसे कभी ऊपर कभी नीचे। या फिर आप पल्सेस देखोगे, हार्ट बीट, आपने देखा होगा मूवीज़ में, ऐसे होता है, वेरी करता है, उसको वेरिएबल्स बोलते हैं। ठीक है, ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसमें आपको ज़्यादा घबराना नहीं है, धीरे धीरे चीज़ें समझ में आएंगी। तो अब देखते हैं इसमें ये इक्वेशंस दिखता कैसे है। सबसे पहले बात, इक्वेशंस का मतलब क्या होता है? इक्वल टू, जहाँ भी इक्वल टू का साइन हो। जैसे मैं लिखता हूँ x + y + 1, ये एक एक्सप्रेशन हो गया। क्या ये एक्सप्रेशन है? लेकिन अगर मैं इक्वल टू लगा के 0 लगा दूँ या फिर कोई नंबर लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं ज़रूरी नहीं कि 0 हो, यहाँ पे 2 लिख देता हूँ, अब ये बन गया इक्वेशन, बन गया। क्या बन गया? इक्वेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया? इक्वल टू आ गया। मतलब जितनी वैल्यू LHS की होगी उतनी ही वैल्यू किसकी होगी? RHS की। तब जाके ये हो गया इक्वेशन। बात समझ में आ गई? और यहाँ पे देखिए वेरिएबल क्या है? एक वन वेरिएबल है, ये y क्या है? दूसरा वेरिएबल है। 1 क्या है? कांस्टेंट है। 2 क्या है? कांस्टेंट है। x की डिग्री देखिए आप, x की डिग्री कितनी है? x की डिग्री 1 है। y की डिग्री का मतलब होता है पावर, द हाईएस्ट पावर ऑफ एनी पॉलिनोमियल या एक्सप्रेशन इज कॉल्ड डिग्री। जैसे x², इसकी डिग्री क्या हो गई? 2 हो गई। डिग्री का मतलब सिंपल लैंग्वेज में आप समझ लो पावर क्या है। ठीक है, हाईएस्ट पावर। इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, और मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, हम अभी पढ़ नहीं रहे हैं। बेसिकली हम बस ये समझ लो कि मूवी टाइप कुछ चल रहा है, उसको बस देखते हैं। ठीक है, अपने को ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। आप जितना स्ट्रेस लोगे उतनी ही कम चीज़ें सीखोगे लाइफ में। ठीक है, तो अब सवाल पता कैसे होंगे?
एक इक्वेशंस ले लेता हूँ, रैंडम इक्वेशन लेता हूँ, x प्लस वाई इक्वल टू 1। दूसरा ले लेता हूँ x प्लस वाई इक्वल टू 2। ये हो गया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। ठीक है, इस तरह के सवाल आते हैं। सवाल में आपको पूछ लेगा कि इसकी एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करिए, क्या होगी। ठीक है, ये तो आगे की कहानी है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, इसमें देखिए आप एक्स वाई दो वेरिएबल है, इसमें भी एक्स वाई दो वेरिएबल है। ठीक है, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, सिंपल। अब देखिए लीनियर इक्वेशंस इसको क्यों बोल रहे हैं हम, लीनियर का मतलब क्या हुआ, इसको हम समझते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तब चीज़ें हमें डाइजेस्ट होंगी। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ बहुत ही इजी सा। मैं ले लेता हूँ x प्लस वाई इक्वल टू 2 ले लेते हैं। ठीक है, अब हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं, देखते हैं कि ग्राफ कैसे बनता है। ठीक है, बचपन में हमने सीखा ना, बचपन में मतलब 9th क्लास में, सिंपल सी बात है। यहाँ पे x रख दो, यहाँ पे y, दो डब्बा बना दो। अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखता हूँ, पुट कर रहा हूँ। ठीक है, x की वैल्यू 0 को क्या कर रहा हूँ, पुट कर रहा हूँ, तो देखो क्या मिलता है y की वैल्यू, x प्लस वाई इक्वल टू 2। यहाँ पर 0 रख दिया, प्लस वाई इक्वल टू 2, यानी y की वैल्यू क्या मिल गई, 2। x की वैल्यू 0 रखने पे y की वैल्यू कितनी आती है, 2 आती है। यहाँ तक कोई डाउट, बहुत ही सिंपल। मैं इसको मान लेता हूँ ये पॉइंट ए है, ये कोऑर्डिनेट्स हमको मिल रहे हैं। ठीक है ना, x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट, बहुत सिंपल है, स्ट्रेस नहीं लेना है अपने को, सिंपल से चलना है। अब कुछ भी ले लो, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि सर x की वैल्यू 0 ही क्यों लिए हैं हम। कुछ भी ले लो जो तुम्हारे मन में आए, 10 ले लो, 5 ले लो, माइनस ले लो, कुछ भी ले लो जो तुम्हारा मन है, रैंडम कुछ भी, ग्राफ सेम ही बनेगा। चलो मैं यहाँ पे y की वैल्यू 0 ले लेता हूँ, चलो y की वैल्यू 1 ले लेते हैं। ठीक है, या फिर x की वैल्यू 1 ले लेते हैं। पुटिंग x इक्वल टू 1 पुट कर देते हैं। पुटिंग इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 2। अब इस इक्वेशन में x की वैल्यू 1 रखो, 1 प्लस वाई इक्वल टू 2। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। 1 उधर जाएगा, देखो 1 उधर जाएगा। अभी बहुत सा इस और भी बेसिक मुझे पढ़ाना पड़ेगा इसमें, मैं समझ पा रहा हूँ, मैं आने वाले बताता हूँ कि इसमें डाउट क्या होगा। y इक्वल टू 1, x की वैल्यू 1 तो y इक्वल टू 1, ये मैं मान लेता हूँ b मान लेता हूँ। ठीक है, b पॉइंट। अब चलो ग्राफ बनाते हैं। ये x, ये y। ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 -2 -3 -4 -1 -2। देखो पता है हम वैल्यूज़ ज़्यादा बड़ी क्यों नहीं ले रहे हैं। तुम इमेजिन करो अगर x इक्वल टू मैं 100 लेता हूँ तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 में 2 जाएंगे, कितना होगा, माइनस होगा 98। अब तुम सोचो x की वैल्यू 100 है, मतलब सोच रहे हो कि ब्लैक बोर्ड मुझे कितना बड़ा चाहिए, बहुत बड़ा, और फिर y की वैल्यू कितनी है 98। तो तुम सोचो पॉइंट कहाँ पे चला जाएगा, बहुत बड़ा पॉइंट होगा। ग्राफ हमें जब हम पेपर देते हैं इतना छोटा सा मिलता है, A4 साइज, बहुत छोटा मिलता है। उतने छोटे ग्राफ में हमको इसका ग्राफ जब बनाना होता है, इसलिए हम छोटे छोटे पॉइंट्स लेते हैं। आप मैप देखते होगे इंडिया का, कितना होता है, छोटा सा होता है ना इतने बड़े पेपर में, पर इंडिया तो बहुत बड़ा है। ठीक है, समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ। हाँ, तो चीज़ें तो, ग्राफ तो सेम बनेगा, चाहे आप कोई भी पॉइंट ले लो, 1 लाख ले लो, कुछ भी ले लो, 1000 ले लोगे तो 998 बन जाएगा। लेकिन अपने को स्मॉल वैल्यूज़ लेना है, क्यों, क्योंकि अपने पास स्पेस क्या है, लिमिटेड है। स्पेस क्या है, लिमिटेड है, समझ गए। चलो अब ए पॉइंट है, बोल रहा है 0 और 2, हमेशा पहले x कोऑर्डिनेट लिखते हैं फिर y। x बोल रहा है 0, यहाँ पे 0 है, y कितना है 2, x 0 y 2, ये यहाँ पे ये पॉइंट मिल गया a। b क्या बोल रहा है 1 और 1,
x में 1 तक जाओ और y में 1 तक जाओ, यहाँ से 1 तक जाओ यहाँ और y में 1 तक जाओ यहाँ, मतलब ये पॉइंट मिल गया, कौन सा, b मिल गया। ठीक है जी, अब इसको मिला दो तुम, ये मिला दो। ठीक है, एग्जैक्ट पॉइंट पे कट नहीं करेगा क्योंकि हमने ब्लैक बोर्ड में बनाया है, वाइट बोर्ड में अपने पास। जब हम पेपर में बनाते हैं ना ग्राफ को स्केल करके, तो परफेक्टली यहाँ पे कट करता है, लेकिन अभी एग्जैक्ट पॉइंट पे कट नहीं मिलेगा अपने को। ये पॉइंट एग्जैक्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ एरर आ सकता है। ठीक है, ये अपने को देखो ग्राफ, अब देखो इसकी ग्राफ देखो कैसा बन रहा है, स्ट्रेट लाइन है ना, इसीलिए इस चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल। तो ये जो इक्वेशन है, ये कैसा इक्वेशन है, ये कैसा समीकरण है, लीनियर। अगर हम आप इससे ग्राफ बनाएंगे तो कैसा बनेगा, लीनियर बनेगा। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई? ओके। और अगर चीज़ें समझ में नहीं आ रही है ना, तो बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है। बहुत सारे लोग ना स्टार्टिंग में ही हार मान जाते हैं क्योंकि समझ में नहीं आ रहा है। जब मैं 10वीं क्लास में था मुझे भी चीज़ें समझ में नहीं आती थी। ठीक है, बहुत प्रॉब्लम्स होती थी, बहुत ज़्यादा, लेकिन अब धीरे धीरे समझ में आ रही हैं चीज़ें। ठीक है, आप जितना आगे जाते जाओगे चीज़ें उतनी आसान होती जाएंगी। बस आप लगे रहो, कंसिस्टेंसी और विश्वास। तो आपको, अगर आप फर्स्ट टाइम, मुझे पता है इस यूट्यूब की दुनिया में ना बहुत सारे टीचर्स हैं, बहुत अच्छे टीचर्स हैं, मेरे से 100 गुना अच्छे हैं, मस्त पढ़ा रहे हैं, वो बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। लेकिन अगर आप इत्तेफाक से इस चैनल को क्लिक कर लिए हो, इस वीडियो को क्लिक कर लिए हो, तो ट्रस्ट करो बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत मज़ा आएगा, बहुत सारी चीज़ें हम सीखेंगे, है ना। अब देखो मैं कुछ बता देता हूँ, इस क्या होता है बिना, जैसे अगर तुमको एक अच्छी सब्ज़ी बनाना है ना, सॉल्ट प्लस वेजिटेबल्स, ठीक है, प्लस लकड़ी, वुड या फिर गैस, ये चीज़ें तो चाहिए, ये मस्ट है। सॉल्ट इज़ मस्ट। अच्छी से अच्छी सब्जी है, मस्त सब्जी है, मस्त दिख रहा है, बटर पनीर है, कुछ भी है, मटर पनीर है, बटर पनीर है, कोई भी सब्जी है, ठीक है, योर फेवरेट, कुछ भी, सॉल्ट नहीं है तो मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, ऑयल नहीं है तो मज़ा नहीं आएगा। तो कुछ चीज़ें जो बेसिक है, बहुत ही बेसिक है, जो हम बचपन से सीखते हैं लेकिन बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आती हैं। ठीक है, एग्जाम्पल लेता हूँ। सबसे पहले 2 + 2 क्या होता है, सबको पता है, 4 होता है। जैसे अगर मैं बोलता हूँ आपको +4 - 2 + 6, ठीक है, इस नंबर का 4 का साइन क्या है, प्लस है। नंबर इधर होता है ना, साइन हमेशा किधर होता है, लेफ़्ट में। ठीक है, लेफ़्ट में। तो इस 4 का साइन माइनस नहीं है, इस 4 का साइन क्या है, प्लस है। इस 2 का साइन क्या है, माइनस है। इस 6 का साइन क्या है, प्लस है। इतना बात समझ में आ गया? ओके। अब अगर मैं लिख देता हूँ 4, अब मैं आपसे पूछता हूँ कि इसका साइन क्या है। जिस भी नंबर के आसपास साइन नहीं होता वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। मैं जानता हूँ ये बहुत ही बेसिक है, लेकिन कोई बात नहीं, एक चीज़ एक बार हम पढ़ लेते हैं। और अगर मैं बोल रहा हूँ आपसे +2 + 2 + 1 + 3, इसका आंसर क्या होगा, 2 2 4, 3 7 1 8। आप चाहे 8 लिखें चाहे +8 लिखें, बात बराबर है। ओके, अब बेसिक चीज़ें देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं। क्या गलती करते हैं, -2 + 1, इसका आंसर क्या होगा। बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता क्या होता है, वो या तो 1 लिखते हैं या कोई -1 लिखते हैं। इसमें सही आंसर क्या है, एक एग्जांपल देता हूँ आपको। सपोज़ एक शॉप है, ठीक है, एक शॉप है, दुकान है। आप दुकानदार के पास गए, आपका पड़ोसी है, बोले अंकल एक बिस्किट चाहिए। ठीक है, आप 10 रुपये घर से लेके जाते हो, एक बिस्किट, ठीक है। फिर आपको चिप्स का पैकेट दिख गया, आप बोले अंकल चिप्स का पैकेट दीजिए। तो 5 का एक बिस्किट लेके आ गए आप
और एक चिप्स का पैकेट। कितने का हो गया टोटल? 15। लेकिन आपके पास कितना है? 10 रुपये। आप 5 रुपये माइनस में चल रहे हैं, 5 रुपये माइनस में चल रहे हैं, मतलब 5 रुपये उधार है, ठीक है। अगली बार आप नेक्स्ट टाइम जब दुकान जाते हैं और दुकान वाले को 10 रुपये देते हैं, देखो -5 + 10, -5 क्या है? उधारी है। 10 रुपये आपने क्या किया? जमा किया। तो आपको दुकानदार कट करके कितना देगा? 5 रुपये। बात समझ में आई? ये है बेसिक। 2 रुपये उधारी, 1 रुपये दिए तो कितना बचा? -1 बचा। एग्जाम्पल लेते हैं, -8 + 6, 8 रुपये उधारी है, 6 रुपये दिए तो कितना बचा? -2 बचा। बात समझ में आई? अब सपोज 5 रुपये उधार था, तुमने अपने छोटी बहन को या फिर छोटे भाई को भेजे, बोले कि जाओ फिर से एक पैकेट बिस्किट लेके आओ। बिस्किट का प्राइस कितना है? 10 रुपये। उधार कितना था? 5 रुपये। 10 रुपये और उधार कर दिए। पहले तो 5 रुपये उधार था, 10 रुपये फिर से उधार किया, कितना उधारी हो गई? -15। यानी -10 -5 -5 -10 कितना? -15। बहुत ही सस्ता कॉन्सेप्ट, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट। यही चीज़ बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आती, टीचर्स भी नहीं समझाते। ये बहुत बेसिक है, ये इतना बेसिक है, समझो कि अगर तुमको ABCD नहीं आती तो तुम शायद हिंदी इंग्लिश बोल ही नहीं सकते। अगर तुमको का खा गागा नहीं आता, कक्का किक्की नहीं आता, तो हिंदी कैसे बोल पाओगे? नहीं बोल पाओगे। बुक कैसे पढ़ पाओगे? नहीं पढ़ पाओगे। इसी तरह अगर आपको ये सब नहीं आता है तो इस चैप्टर को सॉल्व नहीं कर पाओगे, गलती हो जाएगी, ठीक है। समझ में आई बात? एक एग्जांपल ले लेते हैं। 10 - 8 क्या होगा? 8 रुपये उधार है, 10 रुपये दिए तो कितना बचा? 2 रुपये बचा। समझ में आ गई बात? ओके, चलिए अब इसके बाद हम एक नया कॉन्सेप्ट सीखते हैं, मल्टीप्लाई का, ठीक है। जैसे अब मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट है ये, MULTIPLY, मल्टीप्लाई। माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। जैसे -2 इंटू -4, आंसर क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। इस चीज़ को याद रखना। माइनस इंटू प्लस क्या होगा? माइनस होगा। एग्जाम्पल -2 इंटू 4 कितना होगा? -8। फिर एक एग्जाम्पल, ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखना। एक एग्जाम्पल लेता हूँ, प्लस इंटू माइनस क्या होगा? माइनस। कैसे? +2 इंटू -4 क्या हो जाएगा? -8। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखना, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लो, रफ करता हूँ। अब नेक्स्ट पे आते हैं, प्लस का आते हैं। प्लस इंटू प्लस क्या होगा? प्लस होगा। एग्जाम्पल 2 इंटू 4 क्या हो गया? 8 हो गया। समझे? बहुत आसान है ये, लेकिन यही चीज़ समझ में नहीं आती बच्चों को। क्या हो गया सर, प्लस कहाँ जा रहा है, माइनस कहाँ जा रहा है? फिर टीचर को गुस्सा आता है, बोलता क्या पढ़ेगा तू? समझे? यही बेसिक था। एक एग्जाम्पल, एक चीज़ और, हाँ बहुत इम्पॉर्टेंट है, इक्वल टू देख लो। अब बता रहा हूँ नियम, ठीक है। इधर कोई भी चीज़ होनी चाहिए, कोई भी चीज़ इधर है, वेरिएबल इधर है, वेरिएबल या कांस्टेंट कोई भी चीज़ है। अगर मैं लेता हूँ x है यहाँ पे, या फिर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, अगर यहाँ पे कोई नंबर बैठा है इधर जाएगा, तो उस अगर ये प्लस है, अगर ये प्लस है तो इधर क्या हो जाएगा? माइनस। समझे बात को? और अगर ये माइनस है इधर, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस। और अगर इधर भी, इधर कोई चीज़ माइनस में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस। इधर प्लस में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। एग्जाम्पल, इक्वल टू, इधर कोई चीज़ है, सपोज x है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -x। -x इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? +x।
ये है इम्पॉर्टेंट। एक एग्जांपल ले लेता हूँ, इसको आप नोट कर लो। एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। जैसे लिखा है x प्लस वाई इक्वल टू -2। x को इधर भेजना है तुमको, इधर x को भेजो। x का साइन क्या है, जिसके पास कोई नहीं वो क्या होता है, हमेशा प्लस होता है। प्लस वाई, x को उधर भेज रहा हूँ, अभी साइन क्या है प्लस, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -2 -x। ये सेम इक्वेशन है लेकिन थोड़ा साइन चेंज हो गया। अब y को उधर भेजो, x, y का साइन क्या है प्लस है, उधर भेज दो -2 -y। ये देखो 2 को इधर लेके आओ, x प्लस वाई, 2 का साइन क्या है माइनस, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा +2। ये सबको उधर भेज दो, सबको उधर भेज दो अगर, ठीक है। चाहे इधर लेके आओ उधर लेके आओ, बात बराबर है। यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं आई? ये बेसिक था, ओके। एक चीज़ और, अब देखो इक्वेशंस का मतलब होता है तराजू। सपोज़ आप शॉप में जाते हो, ठीक है, तो वहाँ पे तराजू होता है, ठीक है, होता है ना तराजू, ऐसा ऐसा तराजू होता है। मान लो यहाँ पे 2 kg का बाट रखा हुआ है, कितना 2 kg। आप बोले इसको भाई साहब हमें आम चाहिए, ले लो आम, ले लो आम 2 kg, बैलेंस बराबर, बैलेंस बराबर। अब मान लो क्या हुआ, क्या हुआ, ध्यान से देखना इधर साइड, ठीक है, ध्यान से एकदम। अब मान लो यहाँ पे मैंने बाट रख दिया कितना 3 kg का, वजनी हुआ, आम अभी भी उतरे हैं, ऊपर हो गया। याद रखना वो ये जो कांटा होता है ना, ये कांटा हमें, ये इक्वल टू का साइन होता है। इक्वल टू का साइन क्या यहाँ पे इक्वल है, नहीं है। या तो तुम इसको, अब तुमको 3 kg चाहिए लेकिन यहाँ पे तो माल 2 kg का है। अब इसमें डालो जी भैया, अब इसमें डालो, ये लो ये, अब इसमें डाल दो ये कितना हो गया 3 kg, ये कितना हो गया आम 3 kg का। अब ये बराबर हो गया। मतलब क्या समझे, मतलब समझो, अभी मैं बताता हूँ क्या समझे इससे। अगर मैं लिख रहा हूँ x प्लस वाई बराबर 2, जितना इधर x प्लस वाई है उतना यहाँ पे 2 है। मतलब समझो इन दोनों की वैल्यू का सम किसके बराबर है, 2 के बराबर है। मतलब ये चीज़ समझ में आई बात। एक एग्जांपल देता हूँ, इसी से इसका रफ कर देता हूँ, ठीक है, इसको रफ कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना मैं क्या बोलने जा रहा हूँ। बहुत ही बेसिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब तुम इमेजिन करो ये तराजू है, ये तराजू है, यहाँ पे बैठे हैं x y, ये बैठे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे क्या बैठा है 2। अगर मैं यहाँ पे 1 बढ़ा देता हूँ, ध्यान से देखना, अभी बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर 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 क्या ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 2 के साथ 3 डाल दिया तो क्या हुआ, ये वाला नीचे बढ़ेगा और x प्लस वाई क्या हो जाएगा ऊपर। मतलब मुझे इसको बैलेंस करने के लिए, यहाँ पे इक्वल टू का साइन है, इसको बैलेंस करने के लिए मैंने जितना इधर रखा था उतना ही वजन कहाँ रखूँगा, इधर रखूँगा। यानी अगर मैं इस इक्वेशंस को देखो ध्यान से, अगर मैं x प्लस वाई इक्वल टू 2 लिखा है और यहाँ पे मैंने 3 ऐड कर दिया, तो मुझे यहाँ पे कितना ऐड करना पड़ेगा, 3 ही ऐड करना पड़ेगा। देखो 3 से 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, वो तो कट ही जाएगा। ये बात समझ में आ रही है। अगर मैं यहाँ पे 1 ऐड कर दूँ तब भी वजन होगा इधर साइड ज़्यादा होगा कि नहीं होगा,
तब भी मुझे यहाँ पे एक ऐड करना पड़ेगा और यहाँ पे भी एक ऐड करना पड़ेगा, तब जाके इक्वेशन क्या होगा, बराबर होगा जी। एक कंडीशन और हो सकती है, क्या हो सकती है सर, ये हो सकती है, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। ओके जी, ठीक है। ये देखो, ये यहाँ पे बैठे हैं x प्लस वाई। अब हो सकता है कि 2 को मैंने घटा दिया 1 से, यानी ये कम हुआ तो ये क्या हो जाएगा, हल्का हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। इक्वेशन क्या था, x प्लस वाई इक्वल टू 2। मैंने क्या किया, x प्लस वाई इक्वल टू 2 में -1 कर दिया, तो बात तो गड़बड़ा गई ना। -1 इधर हो गया तो -1 इधर भी कर दो, x प्लस वाई -1 बराबर 2 -1। बात समझे? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता। मुझे पता है ये पहली क्लास है, बहुत ही बेसिक पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मज़ा आएगा धीरे 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 धीरे। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट हम चलते हैं थोड़ा सा इसी को, और एक चीज़ और समझाते हैं इसी पे। अभी प्लस माइनस को हम मल्टीप्लाई का देखते हैं। मल्टीप्लाई का देखो, सपोज मेरा जो हमने इक्वेशन लिखा था x प्लस वाई इक्वल टू 2 था, ठीक है। तराजू बनाते हैं, यहाँ पे बना दो इसको। ये सब ना आप लोगों को समझाने के लिए है, ये सब आप लोगों को समझाने के लिए, ताकि समझ में आए, ठीक है जी। अब यहाँ पे x प्लस वाई पटक दो एक जगह, ये इक्वल टू का साइन है, हमेशा याद रखना ये 2 है, मतलब ये जो कांटा है इक्वल का साइन है। अब मैं यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर दूँ जी। अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या होगा, देखिए सभी लोग, ये तो हो जाएगा क्या, 2 × 2 यानी कि, और ये हो जाएगा हल्का। देखो यहाँ पे लेवल देखो, बराबर नहीं है ना, x प्लस वाई। यानी अगर मैं x प्लस वाई यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूँ 2 का, तो बात तो गड़बड़ हो गई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन है, तो मुझे भी 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस 2y बराबर 4। बात समझ में आई कि नहीं आई? समझ में आ रही बात? ये है इम्पोर्टेंट। अब बहुत सारे बच्चों की समझ में नहीं आता कि सर ये मल्टीप्लाई दोनों में कैसे हो गया। भाई साहब देखिए, जब ये कोष्टक खुलेगा, ये कोष्टक ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, मतलब मल्टीप्लाई करने, जो अंदर जा रहा है, जो ऑपरेशन जितने भी टर्म्स है अंदर ब्रैकेट्स के, सेम ऑपरेशन होगा, ठीक है, जो भी आप करने वाले हो। 2 का मल्टीप्लाई हुआ तो कितना हो गया, 2x 2y। बात समझ में आई यहाँ तक? ठीक है, ओके, चलो ठीक है बच्चा लोग। अब देखो एक नया चीज़ लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं ना, डिवाइड करते हैं, ठीक है, मज़ा आएगा। x प्लस वाई इक्वल टू 2 ले लेते हैं, ठीक है। अब डिवाइड करो, तराजू बनाओ पहले यहाँ पे। ये सब बनाने में क्या होता है ना, मज़ा आता है और चीज़ें समझ में आती है। x प्लस वाई यहाँ पे 2 रख दो। अगर मैं 2 को डिवाइड कर देता हूँ 2 से, तो क्या हो जाएगा भाई, कम होगी ना वैल्यू। 2 को 2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 1 आएगा, मतलब हल्का हो गया ये। और इधर साइड वाला क्या हो गया, वजनी हो गया। तो ये हुआ, और ये यानी कि 2/2 किए तो कितना आ गया, 1 आ गया जी। हमने क्या किया, LHS में 2 से 2 का भाग दिया तो 1 आ गया। लेकिन बात तो गड़बड़ा गई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो इक्वल का साइन है, इक्वल तो है नहीं तराजू, बैलेंस तो है नहीं, अपने को बैलेंस करना पड़ेगा। तो डिवाइड कर दो, x प्लस वाई में 2 का भाग दे दो। इसको कुछ ऐसे भी लिख सकते हो, x/2 प्लस y/2 बराबर 1। ये चीज़ समझ में आएगी नहीं आई? बस इतना ही है। प्लस माइनस, जोड़ घटाना, ये सब इधर उधर का ध्यान रखो कि जब वेरिएबल इधर जाता है तो ये हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है। यही सब है बेसिक। इतना अगर आपको समझ में आ गया है तो आज के लिए इतना ही।
हम ज़रूर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मैं डेली एक वीडियो डालूँगा, ठीक है, 1 या 2 डेली, 1 से 1 2 मतलब 1 या 2 वीडियो डेली डालूँगा, ठीक है। और हमारा टारगेट है, मैं 2 CBSE, MP बोर्ड, इंग्लिश प्लस हिंदी मीडियम। अगर आप किसी भी मीडियम में हैं, क्लास 10th में हैं, इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं। हम मैथमेटिक्स बहुत ही आसान, समझ रहे हो, 0 से लेके हीरो तक मस्त पढ़ेंगे। 100 नंबर का पेपर होता है, हमारा टारगेट है 100/100। अपनी को बेस्ट करना है मैथ्स में, समझ गए। यही है, दिस इज़ माई सेटअप बहुत ही सिंपल है। ये एक्चुअली मेरे पास स्टैंड नहीं था, है ना, तो ये नसीनी है, लकड़ी, मैंने इसको बनाया है, मेरे बब्बा ने बनाया इसको, ग्रैंडफादर। और ये बोर्ड, ये मार्कर, और ये कूलर के ऊपर मैंने स्टैंड रखा है। सिंपल सा फ़ोन है। अपने को इन सब में ध्यान नहीं देना है। अपना मकसद है जितने भी मिनिमल रिसोर्सेज है अपने को उसमें बेस्ट निकालना है, ठीक है। अगर आपके पास बहुत सारी चीज़ें नहीं है, अच्छा बैग नहीं है, अच्छा घर नहीं है, उन सब चीज़ों में फोकस नहीं करना। जस्ट फोकस ऑन योर स्टडीज़, फोकस ऑन योर हेल्थ, हैव अ गुड कॉन्वर्सेशन विद योर पेरेंट्स। आप अपने माता पिता का रिस्पेक्ट करें, उनके साथ बात करें, उनके साथ बैठें। इस दुनिया में ना सबसे लास्ट में अगर कुछ बचेगा वो है तुम्हारे मम्मी पापा की यादें, उनका साथ, बस बाकी सब चला जाएगा। सब कुछ, ये शरीर, ये घर, ये बोर्ड, ये मार्कर, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। जो सबसे प्यारा रिश्ता होता है वो सिर्फ मम्मी पापा का ही होता है, बाकी सब एक्सचेंज है। पैसे ले लो, गाड़ी दे दो, गाड़ी ले लो, पैसे दे दो, ठीक है जी। ओके, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये कुछ समझ में आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और अगर मुझे लगता है ये फर्स्ट वीडियो है तो थोड़ा सा बोलने में ना हिचकिचाहट हो रही होगी, प्लीज़ माफ़ करिएगा उसके लिए। मैं सीख रहा हूँ, जिस तरह से आप सीख रहे हैं पढ़ना मेरे से, उस तरह मैं भी सीख रहा हूँ बोलना, ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों को, जो तुम्हारे मस्त दोस्त हैं, उनको शेयर कर दो, ठीक है। ओके, टेक केयर, बाय, गुड नाइट, बाय।